और हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं खतरे की जद में आए लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगातार जुटा हुआ है। युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। चाहे बात जम्मू कश्मीर की करिए या हिमाचल की, लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वो अपना और अपनों का बेहद खास ध्यान रखें और अनावश्यक यात्रा उनकी तरफ से ना की जाए। जम्मू कश्मीर में बारिश से भारी तबाही मची हुई है। यहां पर जगह जगह भीषण लैंडस्लाइड हुआ है और कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिन इलाकों में लोग मुश्किल में हैं, वहां सेना, पुलिस और एनडीआरएफ लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। कई इलाकों में तबाही का मंजर है और ऐसे में सड़कों पर पानी भरा है, नदी नाले उफान पर है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, युद्ध स्तर पर हमारी पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीमें तैनात है, लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ आर्थिक तौर पर। लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोगों ने अपनों को गंवाया, मवेशियों की जान गई इस भारी तबाही में और इमारतें ढह गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो ढहे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे घरों में पानी घुस गया है। आने वाले समय में बेहद खतरा उन घरों को है क्योंकि नींव कमजोर पड़ जाती है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। सड़कों पर समंदर बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। दो तस्वीरें आप देखिए, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, इंतजार है आखिरकार कब ये तबाही की तस्वीरें रुकेंगी और कब लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं। बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों पहाड़ों की वर्टिकल कटिंग, क्या ये सबसे बड़ा कारण है? क्योंकि इससे पहले हमने जब महबूबा मुफ्ती को सुना, उन्होंने भी कहा कि पर्यावरण पर ध्यान देने की खास तौर पर ज़रूरत है। उनकी तरफ से कहा गया है कि टनल्स बनाई जा रही है, 6 लेन रोड बनाए जा रहे हैं, इतना अधिक मात्रा में निर्माण किया जा रहा है कि 2 धाम तक बंद हो गए हैं वहाँ पर। 2014 की जो तस्वीरें थी, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उनसे मेल खाती हुई तस्वीरें हैं। उस वक्त भी इतनी ही भारी मात्रा में तबाही जम्मू कश्मीर में हुई थी और आज फिर से वही हालात हैं। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि साल दर साल ये कहीं ना कहीं सोचा जाता है कि थोड़ी राहत इस साल मिल सकती है मॉनसून के सीजन में, लेकिन हर बार मॉनसून का सीजन और ज्यादा तबाही अपने साथ लेकर आता है। फिलहाल हमारी जो टीमें हैं, चाहे सेना के जवान हैं, पुलिस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति का प्रकोप आप देखिए किस तरीके से भारी मात्रा में नुकसान पूरा जम्मू कश्मीर झेल रहा है, पूरा उत्तर भारत झेल रहा है। पंजाब का भी यही हाल है। ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, बल्कि मैदानी इलाकों में भी यही हाल है। लेकिन खास तौर पर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर भट्ट और राहुल कपूर हमारे साथ मौजूद है। समीर, फिलहाल अभी हमने महबूबा मुफ्ती को सुना, उन्होंने भी कहा अब कहीं ना कहीं विराम दे दीजिए निर्माण को, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि साल दर साल कुछ कटौती होगी, कुछ बचेगा, लेकिन हर बार नुकसान ज्यादा होता है जब भी तस्वीरें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने सही ये जो एक कंसर्न है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो कंसर्न है उत्पन्न हुआ है और देखिए नेचर के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसका उन्होंने जिक्र किया है कि आप बस कर दीजिए। जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कंस्ट्रक्शन ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वक्त आपने बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए और खासकर एनवायरनमेंट को, नेचर के साथ छेड़खानी ना हो, उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी बात रखी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जम्मू में कल से एक शाम से मौसम ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है और उसका फ़ायदा जो है लोगों को मिलने लगा है। हालांकि जो लोग फ्लड से ग्रस्त हैं उनको वापस पटरी पर आने में बहुत टाइम लगेगा। मैं इस वक्त एक गरखाल में हूँ, गरखाल जो कि अखनूर सेक्टर में है और मेरे कैमरामैन दिखाने चाहेंगे आपको कि आप जो साइड में देख लीजिए, ये जो पीछे आपको नदी दिख रही है, इसमें चिनाब का पानी जो है
चिनाब का पानी जबरदस्त आया कल तो। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पुल है, पुल भी टूट गया, उसके साथ एक सड़क थी जो कि कंक्रीट सड़क थी वो भी टूट गई। अब देखिए सिस्टम क्या है कि जो पार जो लोग रहते हैं वो इस पार नहीं आ सकते। और मैं कहूँ कि ये जो गरखाल है उस जो पार रहते हैं तकरीबन 40 ऐसे गांव हैं जो कि परगवाल सेक्टर को जाते हैं, परगवाल सेक्टर में है, जिनके साथ पूरा कनेक्शन ही टूट गया है, पूरा कनेक्शन टूट गया है। और लोग जो है यहाँ से ना वहाँ जा सकते हैं ना वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों को कितना मुश्किलें आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि कितना मुश्किल है। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। प्रदीप जी, कितना मुश्किल और कितना ये पुल टूटने से हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ से तो जो ना रास्ता भाई कट हो गया, परकवाल जाने के 40-50 गांव में आगे वो गांव पूरा कट हो गया कि आप जहाँ से जा नहीं सकते कोई भी। उधर के वाले उधर है, इधर वाले इधर है। दूसरा रिपोर्टर, ये तो बर्बादी बहुत हुई हमारी। फसलों का कितना बर्बाद? फसल बहुत बर्बाद हुआ, बहुत फसल बर्बाद हुआ, जितना ये एरिया पूरा खत्म हो चुका है। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार अभी देख ले कि हमें जो बनता है, हमारा मुआवजा बनता है, जो हमारी जमीनें बर्बाद हुई हैं, तो कितनी जमीनें बर्बाद हुई हैं। जो मानी वालों ने रेता उठाया, बंद नहीं बांधा गया, पूरा काम थोड़ा सा रह गया था, 35 फुट सारा। समीर, आप करिए इन लोगों से बात, लेते रहिए इनसे जानकारी। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए हमें शुक्रिया। हालांकि आपने भी बताया कि इधर से लोग वहां पर जा नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में आर्थिक तौर पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कई तरीके के नुकसान जम्मू झेल रहा है। फिलहाल रुक करते हिमाचल का। हिमाचल